कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं। पता नहीं किस प्लैनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब ही अपीयर्स टू बी ए डेस्परेट बीइंग। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं, या मिसिंग है। पहले तो उसको रिस्टोर करें, ये बेहद आवश्यक है। और युद्ध को जन्म दें और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि वो अभी दुनिया में कुछ लोग जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो विश्व शांति के अग्रदूत किम जोंग को मान लीजिए, नेतन्याहू को मान लीजिए, और उसी श्रृंखला में ये है। मैं बार बार कहता हूं कि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रहा है, इसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध उनके खुद के देश में मैं समझता हूं कि जो वैचारिक एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो एक जमावड़ा हो रहा है, उनके लिए मुश्किल होगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच ग्रेटर डायलॉग की बात कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि जो दुश्मन हैं वो देश के बाहर हैं, लेकिन देश के अंदर जो कुछ सेक्शन के लोग हैं वो बाहर से मिले हुए। देखिए, मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी की बात से सर्वथा सहमत हूं, लेकिन क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम में से अधिकांश विपक्ष के दलों ने देश के एक स्वर में, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ही देख लीजिए, उनके 17-18 बयानों के बाद हमने कहा था संसद एक स्वर में जवाब दे। क्या दिक्कत है? जिस तरह की शत्रुता की जुबान विपक्ष के लिए बोली जाती है, आप फलाने के एजेंट हो, आप चिल्लाने के एजेंट हो, क्या ये लोकतंत्र की भाषा है? तो मैं समझता हूं माननीय उपराष्ट्रपति जी का संदेश सर्वप्रथम तो भाजपा के क्वार्टर्स में पहुंचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पहलकदमी करते हुए विराम लगाना चाहिए उस तरह की शब्दावली जिसमें आप प्रतिस्पर्धी को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं।